Hello everyone, this is Sushmita Pandey. I am here with you with a new topic, that is verb. In my previous videos, you have learned about the subject and predicate, sentence, kind of sentence, noun, kinds of noun, pronoun, kinds of pronoun, adjective and kinds of adjective. Now we will learn about verb. इसके पहले जो हम लोगों ने वीडियोस पढ़े हैं, आप लोगों ने देखा है, उसमें आपने पढ़ा था सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, इन सब के बारे में. इनके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं. ठीक है. तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा नया टॉपिक. ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच का नया टॉपिक, वो है वर्ब. व्हाट इज़ वर्ब. सबसे पहले अगर हमें कोई चीज़ समझनी है वर्ब, तो हमें पहले समझना होगा वर्ब के बारे में. वर्ब जो होता है वो हमारी थिंकिंग, हमारी एक्शन, हमारी कंडीशन को शो करता है. ये किसी सेंटेंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और यू कैन से इट इज़ द हार्ट ऑफ द सेंटेंस. ये किसी सेंटेंस की आत्मा होता है या दिल उसका होता है, कह सकते हैं. तो उसकी पहले हम वर्ब की डेफिनेशन पढ़ेंगे. डेफिनेशन है अ वर्ब इज़ अ वर्ड. ठीक है. अ वर्ब इज़ अ वर्ड और अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट इंडिकेट्स बीइंग अ कंडीशन, बीइंग और कंडीशन. इसका मतलब है कि वर्ब कॉम्बिनेशन है शब्दों का, या फिर शब्द हैं जो हमें किसी के एक्शन के बारे में, मतलब कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, वो हंस रहा है, खेल रहा है, घूम रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो जो उसकी एक्टिविटी है वो कहलाएगी से किसी सेंटेंस में उसकी एक्टिविटी वर्ब कहलाएगी. अ वर्ब इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. ये लाइन देखिए. अ वर्ब इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट परफॉर्म्स. मीन्स सब्जेक्ट मतलब डूअर, जिसको कहते हैं. डू मीन्स करना, डूअर मीन्स करने वाला. सब्जेक्ट मीन्स जिसके बारे में उस पूरे सेंटेंस में बात की गई हो. अगर आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, यू कैन चेक आउट देयर. वर्ब आर द हार्ट ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस. तो अभी आपको बताया कि वर्ब किसी सेंटेंस की जान होता है, उसका हृदय होता है, उसकी आत्मा होता है. अब हम वर्ब को पहचानेंगे कैसे किसी सेंटेंस में. तो किसी सेंटेंस में अगर हमें वर्ब को पहचानना है तो उसके लिए हमें कुछ एग्जाम्पल्स देखने होंगे. तो आइए देखते हैं फिर क्या कुछ एग्जाम्पल्स हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज जैकब वॉक्स इन द मॉर्निंग. जैकब सुबह में टहलता है. ठीक है. वॉक मीन्स टहलना. तो यहाँ पर जैकब जो है वो कुछ काम कर रहा है. मीन्स जैकब यहाँ तो सब्जेक्ट हुआ, लेकिन वो क्या काम कर रहा है, तो वो कर रहा है वॉक. तो इसलिए जो वॉक वर्ड है ये हमारा कहलाएगा वर्ब. नेक्स्ट है माइक इज़ गोइंग टू स्कूल. हियर माइक इज़ द सब्जेक्ट. माइक किसी बच्चे का नाम है, और ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है. तो माइक कौन सा काम कर रहा है, जाने का काम कर रहा है. तो जो एक्शन है यहाँ पर वो है गोइंग, और यही हमारा वर्ब कहलाएगा. नेक्स्ट है अल्बर्ट डज नॉट लाइक टू वॉक. अब यहाँ पर भी अल्बर्ट टहलना पसंद नहीं करता है या चलना पसंद नहीं करता है. तो अल्बर्ट तो सब्जेक्ट है. ठीक है. डज नॉट लाइक ये हमारा कहलाएगा एक्शन है, कि वो पसंद नहीं करता है. उसने कुछ एक्शन किया. क्या एक्शन किया, कि वो पसंद नहीं करता है उस चीज़ को. तो ये हमारा एक निगेटिव एक्शन है. डज नॉट लग गया, इट मीन्स निगेटिव एक्शन है. नेक्स्ट है एना इज़ ए गुड गर्ल. अब यहाँ पर एना के बारे में बताया जा रहा है. तो एना इज़ ए गुड गर्ल, इज़ इसकी स्टेट है ऑफ कंडीशन है, स्टेट ऑफ बीइंग है. मतलब एना क्या है, एना लड़की है जो वर्ड है इज़, इसको इस पे जो है फोर्स किया जा रहा है, इस पर स्ट्रेस दिया जा रहा है. तो इज़ एम आर ये हमारा स्टेट ऑफ बीइंग होता है. डज नॉट लाइक मतलब अगर थोड़ा सा नॉट के साथ निगेटिव में आ गया तो निगेटिव एक्शन होगा. और इसके बाद बाकी के दो आपको पता ही है, थिंकिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, ये सभी आपके वर्ब कहलाएंगे. आई होप इतना आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब. वर्ब क्या है ये पढ़ा. अब काइंड्स ऑफ वर्ब वैसे तो बहुत सारे होते हैं, जैसे आपको और भी लेक्चर्स में मैंने बताया है, बट आपकी जो बुक मतलब आपकी बुक में जो दिया गया है आज हम उसी पे बात करेंगे. तो फर्स्ट हमारा है ट्रांजिटिव वर्ब्स.
ट्रांजिटिव वर्ब्स की बात की जा रही है। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? अ ट्रांजिटिव वर्ब इज़ वन दैट इज़ यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट। इनको यूज़ हमने किसी सेंटेंस में किया है तो हमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी है, या फिर कह सकते हैं कि इस वर्ब का इफ़ेक्ट पड़ता है उस ऑब्जेक्ट पर। देखिए जैसे आई एडमायर योर करेज, ठीक है, यहाँ सेंटेंस है आपका आई एडमायर योर करेज। तो आई के साथ जो एडमायर वर्ड है ये तो एक्शन को दिखा रहा है कि मैं प्रशंसा करता हूँ तुम्हारी बहादुरी की। तो आई एडमायर ये तो कंप्लीट होगा नहीं, आई एडमायर कर देंगे तो उसके बाद आपको कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, ये बता रहा है इसके लिए जो ऑब्जेक्ट चाहिए वो है हमारा करेज, ठीक है। तो एडमायर आपका कहलाएगा वर्ब। नेक्स्ट है वी नीड टू मेंटेन प्रोडक्ट क्वालिटी। हमें ज़रूरत है मेंटेन करने के प्रोडक्ट क्वालिटी को। तो यहाँ पर जो मेंटेन वर्ड है ये आपका कहलाएगा वर्ब। वर्ब वो भी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा क्योंकि इसमें हमें इसके ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी है, ठीक है। आई कुडंट फेस हिम टुडे, तो यहाँ पर हो जाएगा मैं उसका सामना नहीं कर पाया आज। इसका मतलब यहाँ सामना फेस वर्ड जो है ये आपका कहलाएगा वर्ब। शी लव्स एनिमल्स, अब शी लव्स हो जाता सिर्फ तो ये कंप्लीट नहीं था, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी है और वो ऑब्जेक्ट क्या है? वो वर्ब है आपका लव्स और इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, ऑब्जेक्ट हुआ है एनिमल्स, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? एन इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, यानी इसे किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद में ही कंप्लीट होता है। जैसे द बेबी वॉज क्राइंग, तो यहाँ पर जो क्राइंग है बच्चा रो रहा था तो क्राइंग इसके लिए हो जाएगा ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसको और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्राइंग अपने आप में ही सफिशियंट है। आई वर्क फॉर अ लार्ज फर्म इन पेरिस, तो आई वर्क, तो ये जो वर्क वर्ड है ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। दे लाव्ड लाउडली, तो दे लाव्ड, ठीक है, लाव्ड यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब। वी टॉक्ड भी इंट्रांजिटिव वर्ब होगा आपका। मतलब इसको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है कि कोई और चीज़ इसके बारे में बताए। नेक्स्ट आप थर्ड लास्ट वन है इनकम्प्लीट वर्ब, ठीक है। इनकम्प्लीट वर्ब क्या है? अ वर्ब इज़ इनकम्प्लीट इफ़ इट डज नॉट क्रिएट अ कंप्लीट थॉट विथ अ सब्जेक्ट ओनली। अगर इनकम्प्लीट वर्ब का मतलब वो वर्ब जो खुद में सफिशिएंट नहीं है, उन्हें और भी वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है अपने आप को पूरा करने के लिए, और ये किसी सब्जेक्ट के कि ये सेंटेंस जो ये सब्जेक्ट के साथ सिर्फ रहकर उसको कंप्लीट नहीं कर पाती हैं। अब इनको पहचानने के लिए जब सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड इंक्लूड हों जैसे लाइक, सीम, बी, लुक, बिकम एट्सेट्रा, इनका अगर यूज़ हो तो आप समझ जाइए कि ये इनकम्प्लीट वर्ब है, ठीक है। जैसे अ डॉग बार्क्स, द डॉग बार्क्स, ये तो आपका कंप्लीट है। बार्क्स जो है ये, तो ये जो एग्जांपल है ये आपका सिंपल वर्ब का है, ठीक है, जो आप पढ़ रहे थे अभी, इंट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन इसके बाद देखिए ये तो कंप्लीट है कि कुत्ता भौंक रहा है। जॉन सीम्स, जॉन प्रतीत होता है, सीम्स मतलब ऐसा लगता है, ऐसा एहसास होता है, इट फील्स जैसा, तो जॉन सीम्स ये इनकम्प्लीट है। अगर हम इसमें ऐड करें अ नाइस पर्सन तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जॉन सीम्स अ नाइस पर्सन यानी जॉन एक अच्छा व्यक्ति नज़र आता है, या फिर जॉन सीम्स वेरी बैड पर्सन, जॉन सीम्स अ हैप्पी पर्सन, जॉन सीम्स अ काइंड पर्सन, कुछ भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ जॉन सीम्स है तो ये आपका कंप्लीट सेंस नहीं देता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, वीना लुक्स, वीना दिखाई देती है। अब वीना लुक्स क्या, ये तो कंप्लीट नहीं हो रहा है ना, हम इसमें ऐड कर सकते हैं वीना लुक्स हैप्पी, वीना लुक्स सैड, ठीक है, वीना लुक्स एरोगेंट, एरोगेंट मीन्स घमंडी। ऐसे ही आप कुछ और भी वर्ड्स इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जब आपको सेंटेंस में लाइक, ठीक है, लाइक, सीम, बी, लुक, बिकम, इस तरीके के वर्ड यूज़ किए जाएं तो वो आपको कहलाएंगे इनकम्प्लीट वर्ब। पसंद आई है वीडियो तो लाइक कमेंट कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर द फर्दर नोटिफिकेशंस।